सर्कुलर घूम रहा है, देखो ये ऐसा 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 ऐसा, ये जो मोशन हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ध्यान से समझो। इसको जितना टेंशन है ना, ये उतना घिसेगा। जितना टेंशन है उतना घिसेगा, उतना फास्ट जाएगा। और इसका जितना कम टेंशन है उतना रिलैक्स रहेगा, उतना कम। समझ में आया? ये आपका आ गया पूरा कच्चा। जितना पैड है, कभी भी ज्यादा जोश में जब चलाए होगे आप, आपको ब्रेकर नहीं दिखा होगा और आप बाइक को धड़ाक से उड़ाया रहेंगे, और जब बाइक उड़ के गिरे रहेगी तो उसके बाद तो आप छोड़ ही दो। किसी को बेटा गलती से भी अगर उसको जुलाब होता रहेगा, और जब बाइक उड़ के गिरी रहेगी उसके बाद तो मैं बोल नहीं सकता, बहुत दर्द भरी कहानी है। ठीक है, ठीक है। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू इन द सेशन ऑफ एजुनेशन। तो अब हमारा इस लेसन का ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुका है। आज हमारा चौथा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो क्या सब एक्साइटेड है? फौरन कुर्सी की पेटी बांध लो, हमारा चौथा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। पर उसके पहले आपको पहले जो 3 लेक्चर में हुए हैं वो बेसिक आपको आने चाहिए। अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था, स्टार्ट किए थे हमने कि एवरेज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वगैरह। फिर हम धीरे धीरे आगे आए, फिर सेकंड लेक्चर में हम और उसके आगे देखे। थर्ड लेक्चर में, मैंने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैंक रोड हो गया, आपका वेल ऑफ डेथ हो गया, और उसके अलावा कर्व रोड हो गया। ये सबके बीच में हमने सबके रिलेशन निकाल के हमने देखे थे। अब उससे उसके बाद हमारा इस चैप्टर में आगे कहानी क्या आती है, किस चीज की आती है? हमारी आगे कहानी आती है कोनिकल पेंडुलम की। तो सर, कोनिकल पेंडुलम में जाने के पहले हमको ये मालूम होना चाहिए पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम होता क्या ऐसा? तो पेंडुलम जो है ऐसी चीज, पेंडुलम मतलब वो ऑब्जेक्ट जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे ऑसिलेशन करे, हार्मोनिक मोशन करे। अब सर, हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सुनो, हार्मोनिक मोशन में होता है मतलब एक कोई भी चीज जो ऐसा हैंग है और वो ऐसे 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 मूव करे, ये होता है आपका हार्मोनिक मोशन। क्या होता है? हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हार्मोनिक मोशन। और अगर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे करेगी, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे करेगी, तो उसको हम पेंडुलम बोलते हैं। पेंडुलम आपका हार्मोनिक मोशन करता है। पेंडुलम एक डिवाइस है जो हार्मोनिक मोशन करता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और हिप्नोटाइजर लोग होते हैं ना, हिप्नोटाइज करते हैं, देखो बॉब में डाल के रस्सी ऐसे करते रहते हैं, नथिंग बट वो एक हार्मोनिक मोशन करता है, एक टाइप का पेंडुलम ही रहता है। ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए रुको 1 मिनट। हाँ, वापस से मेरा वही आइकॉनिक चार्जर, ये देखो, मेरा वफादार चार्जर तो कभी टूटता नहीं है। ये जो मोशन है ना, ये वाला ये आपका है हार्मोनिक मोशन। ठीक है, देखो स्ट्रेट ऐसा घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है ऐसा। और अगर मैं इस मोशन को मैं ऐसे कर दूं, ये देखो सर्कुलर घूम रहा है, सर्कुलर घूम रहा है, देखो ये ऐसा 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 ऐसा, जो मोशन हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ध्यान से देखो। इसको रख दो। हाँ, जो पहला मोशन ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, और दूसरा मोशन देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब ध्यान से देखोगे, ये जो नीचे सर्कल फॉर्म हो रहा है, जो नीचे सर्कल फॉर्म हो रहा है, इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये एक ऊपर जाके कोन बन रहा है। यस सर, एक देखो कोन बन रहा है। पहले सर्कल फॉर्म हो रहा है, फिर एक सेट ऑफ कोन बना रहा है। कोन देखो ना, कोन आपके बर्थडे में जो कैप पहनाते हैं, आइसक्रीम के नीचे जो रहता है वो कोन। देखो ऐसा सर्कल रहता है नीचे से, और ऊपर ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म रहता है, वो बन रहा है। इस यही रीजन है, इस पेंडुलम को जो कोनिकल फॉर्म बनाता है, इसलिए हम इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। समझ में आया? ये इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन था, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कुछ वो बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं एज अ कोनिकल पेंडुलम। तो अब मेरे पास ये बॉब है, जैसे मतलब पेंडुलम में लटका हुआ है। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसा सर्कुलर मोशन करता है, और ये सेकंड टाइम में यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो मतलब ये ऐसा मोशन ऐसा कर रहा है। ठीक है, ऐसा मोशन कर रहा है। ये आपका हैगा, ये आपका हो गया। ये मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ। कोनिकल पेंडुलम आपका समथिंग ऐसा होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपका मैक्सिमम हाइट है इसकी। ठीक है, और ये इसका डिस्टेंस, ये इसका रेडियस जो बोल सकते हैं हम इसका सेंटर से। तो इस जो बॉब पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहले तो आपका लगेगा mg, जो ग्रेविटी हर जगह लगता है। सबसे पहले लगेगा आपका mg, जो नीचे ग्रेविटी लग रहा है, mg। ठीक है, उसके बाद में इस बॉब की वजह से इस स्ट्रिंग पे टेंशन आएगा, टेंशन आएगा। अब टेंशन का फंडा समझो क्या होता है। टेंशन जो है हमेशा बॉडी से दूर लगता है, हमेशा बॉडी से दूर लगता है, दूर दूर। इससे याद रखो कि आप कभी टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। सेम ऐसे ही टेंशन यहाँ से लगेगा इधर, स्ट्रिंग पे टेंशन होगा, स्ट्रिंग को खींच रहा है तो स्ट्रिंग पे टेंशन लगा। ठीक है,
एक हो गया टेंशन का फोर्स, ठीक है। अब ये कोई एक्सिस पे नहीं है तो इसका हम कंपोनेंट निकालेंगे, टेंशन का हम कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं टी डैश बोलता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, फिर टाइम नहीं है, टेंशन है, ठीक है। उसके अलावा इसका मैं कंपोनेंट निकालूं तो इधर एक कुछ एंगल पे सबटेंड हो गया, थीटा एंगल पे, और एक कंपोनेंट आएगा इधर। अब ध्यान से देखो, इसका जो कंपोनेंट ऊपर गया थीटा के पास है तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये टी थीटा से दूर है तो हो जाएगा टी साइन थीटा। इतना समझा, इतना समझा, इतना समझा। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे? सेंटर पे लग रहा है आपका, नीचे लग रहा है आपका, इसका ग्रेविटी की वजह से, उसका वेट का ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है mg, और उसका टेंशन लग रहा है तो टेंशन का मैं कंपोनेंट तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा कैसे तोड़ा, ठीक है। इतना तो क्लियर है, लास्ट लेक्चर में इतना हो गया था। अब इसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो सर्कुलर फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, तो ध्यान से देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ही लग रहा है इसके ऊपर भी। यस सर, ये देखो सर्कल बना रहा है, सर्कल बना रहा है मतलब ऐसा कोई फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ खींच के रख रहा है, सेंटर की तरफ खींच के रख रहा है, तो मतलब इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। ये भी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। क्या रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला टी साइन थीटा। क्या रिस्पॉन्सिबल है? टी साइन थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूँ सेम इसके पहले की तरह करना, ये वाला जो लास्ट लेक्चर हमने किए थे, सेम सेम सेम, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे क्या है, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टी साइन थीटा, फिर टी डैश साइन थीटा, ठीक है, डैश डाल देता हूँ कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर टी डैश साइन थीटा, ठीक है, टी डैश साइन थीटा हो गया, इसकी वजह से हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू टी डैश साइन थीटा? यस सर, वही कल इसके पहले वाला, ये आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ये किसकी वजह से हो रहा है? टी डैश साइन थीटा। इतना क्लियर, इतना क्लियर, ये हमारे लास्ट लेक्चर में हो गया था, सेम टू सेम कहानी है, सेम टू सेम जैसे लास्ट लेक्चर में किए हैं, हमको एज इट इज वैसे करना है, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, मतलब यहाँ पे टी साइन थीटा किसके बराबर हो गया? एम वी, टी साइन थीटा किसके बराबर हो गया? एम वी स्क्वायर साइन एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, वही वही हो गया। अब ध्यान से देखो, जो टी कॉस थीटा है, टी डैश कॉस थीटा, ये किसके बराबर है? देखो सेम इसके अपोजिट में क्या लग रहा है? एम जी, यहाँ पे लिख दो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इतना क्लियर, इतना क्लियर, सेम एकदम सेम लास्ट लेक्चर की तरह, सेम सेम। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, खत्म, जैसे इसके पहले के थे, डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? टी से टी कट जाएगा, क्या आएगा? साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू एम से एम कटेगा, मैं फास्ट करोगे, हमने लास्ट लेक्चर में सेम ये प्रोसेस कर चुका है, पूरा लेक्चर यही किया हमने इसके पहले। एम से एम कट गया, तब क्या बचेगा यहाँ पे? वी स्क्वायर, जी ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा आर जी। हो गया, हो गया। अब वी को साइड में करो तो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो हो जाएगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। डन। हमने लास्ट लेक्चर में यहां तक सारी चीजें की थी जी सर, की थी हमने लास्ट लेक्चर में, यहां तक सारी चीजें किए थे। अब ये आपका निकल के आ गया आपका, इसकी जो वेलोसिटी है, इस मिनिमम इस वेलोसिटी से चलेगा तभी सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रहा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा ये कहीं देखा देखा लग रहा है? ध्यान, इसको ध्यान से देखो, आपको देखा देखा लगेगा। हमने ये ऑलरेडी निकाल चुका है पिछले लेक्चर में, ठीक है। आज ही के अंदर सेम रिलेशन हमारा आया, सेम रिलेशन आया। ये किस में आया था आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ये रिलेशन और किस में आया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं देखता हूँ कितना रिवाइज होता है आपका, ठीक है। हो गया, हो गया। अब ध्यान से देखो, अब मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक चीज बोला था, रट लो, पहले लेक्चर में है ना, रट लो। क्या रटने बोला था मैंने? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, ध्यान, वापस रट लो, रट लो, मैं बोल तो रट लिया करो। क्या था दोनों का रिलेशन? क्या था? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रट लो, जो बात मैं बोलूं उसको अच्छे से करो तभी फिजिक्स इजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब हमारे पास v है, v की जगह मैं v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा वही डाल देता हूं मैं, अंडर रूट आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर? अंडर रूट आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा। हो गया इतना। अब देखो ये आर दिख रहा है, अब मैं अगर इस आर को इधर भेजू, इस आर को मैं रूट में भेजू, अब देखो कोई भी चीज जब रूट से बाहर निकलती है, कोई भी चीज जब रूट से बाहर निकलती है तो उससे स्क्वायर हट जाता है, कोई भी चीज जब उसके बाहर निकलती है तो स्क्वायर हट जाता है। सेम ऐसे जब वो रूट में आएगी तब उसमें स्क्वायर आ जाएगा, जब रूट में आएगी तो उसको स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर जी
टेन थीटा, आर को नीचे भेज दो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, राइट राइट। अब एक आर से एक आर गया, क्या बचा वो लिखो, क्या बचा अभी यहाँ पे, जी टेन थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर, इतना निकला। देखो एक आर से एक आर चला गया, मेरा फाइनल नीचे ये बच रहा है जी टेन थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। अब टेन थीटा, अब टेन थीटा ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। अभी टेन थीटा, अभी थीटा से मुझे टेन निकालना है, देखो एक थीटा से मुझे टेन निकालना है। तो टेन क्या होता है सर, टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये मालूम है ना आपको, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे टेन थीटा अगर मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा अगर मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट क्या है थीटा के, थीटा के अपोजिट, ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें टेन थीटा लगाना, थीटा के अपोजिट क्या है आर, एडजेसेंट बाजू में क्या है एच, आर अपॉन एच, समझा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक है। यहाँ पे टेन थीटा लगाया तो आर अपॉन एच, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो आर अपॉन एच मतलब आर अपॉन एच, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी टेन थीटा की जगह, टेन थीटा की जगह आपका सॉरी, टेन थीटा की जगह आपका आ जाएगा आर अपॉन एच, तो ये हो जाएगा, ये जी को मैं इधर साइड में, ये जी और नीचे आर इसको साइड में कर देता हूँ, जी अपॉन आर, और ये हो जाएगा इंटू इंटू आर अपॉन एच सब रूट में इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर, क्लियर। अभी आर से आर गया, अब क्या बचा यहाँ पे, जी अपॉन एच इन रूट इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर, इतना, इतना क्लियर, इतना क्लियर, जी अपॉन एच इज इक्वल टू ओमेगा। तो मेरा ओमेगा क्या निकल के आया, ओमेगा क्या निकल के आया, अंडर रूट जी अपॉन एच, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एच। क्लियर, ये मेरा निकल के आ गया ओमेगा, ये मेरा निकल के आ गया ओमेगा, मेरे पास v आ गया, ओमेगा आ गया, v आ गया, ओमेगा आ गया। पर मुझे मेन क्या निकालना है सर, मुझे मेन निकालना है टाइम पीरियड क्या है इसका, टाइम पीरियड क्या है उसका। अब मैं आपको बता दूं, हमको एक चीज मालूम होनी चाहिए, आपने 11th में पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है, ये मालूम है आपको, वी नोटेड में पिछले लिख देता हूँ, ये मालूम है, टी इज इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा, ये आपको याद होना चाहिए, आपके 11th में हो चुका है, ठीक है। टी इज इक्वल टू, मैं कंसिडर कर चलो आपको मालूम है, टी इज इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा, आप सिंपली यहाँ पे पुट और गेट करना है, टी इज इक्वल टू टू पाई, ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, अंडर रूट जी बाय एच, डाल दो अंडर रूट जी बाय एच, ओमेगा मैंने डाल दिया अंडर रूट जी बाय एच, अंडर रूट जी बाय एच। अब उसके बाद में, अब उसके बाद में देखो मेरे को, अब इसको मैं टू पाई को मैं बाहर निकाल देता हूँ और ये ऊपर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा एच बाय जी, अंडर रूट एच एच बाय जी, देखा क्या हुआ, ये सिंपली ऊपर गया तो ये उल्टा हो गया, टू पाई को मैंने बाहर भेज दिया, साइड में भेज दिया, ठीक है, अंडर रूट एच बाय जी। ओके ओके, अब मेरे पास देखो एच है, मेरे पास जी है, पर यहाँ पे ना इस केस में हमको एच ये नहीं मालूम होता है, मैं देखो हाइपोथेटिकल है, हमको एल मालूम होता है, एल मालूम होता है, ज्यादातर एल मालूम होता है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एच भी है और एल भी है, तो थीटा, थीटा ऐसा कब होता है जिसमें एडजेसेंट भी है और हाइपोटेनस भी है, कॉस में होता है, किसमें होता है, कॉस में होता है। लगाओ यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे लगाओ कॉस थीटा, थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा, अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है एच अपॉन, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होता है एच बाय एल, दिख रहा है, कॉस थीटा हो गया एच बाय एल, एच बाय एल, तो यहाँ से एच क्या निकल के आ जाएगा, एच निकल के आ जाएगा एल कॉस थीटा, एच निकल के आ गया एल कॉस थीटा, एच आ गया मेरे पास। अब इस एच को यहाँ पे पुट करो, इस एच को यहाँ पुट करो तो मुझे क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू टू पाई, टू पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी, बस ये निकल के आ गया टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया कैसे हुआ। अब जब लीनियर पेंडुलम रहता है उसमें और उसमें ये फर्क है कि यहाँ पे कॉस थीटा हट जाता है, वहां होता है टू पाई अंडर रूट एल बाय जी, कॉस थीटा यहाँ पे आपको सिंपली बता रहा है एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, आपको जो लीनियर पेंडुलम है उसमें कोई एंगल नहीं बनता, देखो ऐसे, और जब ये सर्कुलर फॉर्म में होगा तो सिंपली एक एंगल बनेगा, कोई भी एक एंगल बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा ये बता ही रहे कि ये कोनिकल पेंडुलम में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। समझ में आया, समझ में आया, देख लो इसको अच्छे से, आपका कोनिकल पेंडुलम का पूरा कच्चा चिट्ठा, ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, हो गया।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपके चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, आपके चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑल्सो नोन एज VCM, VCM। ठीक है, VCM। अब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अब तक हमने जो भी पढ़ा, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ अभी तक हमने अब तक पढ़ा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ऐसा हमने सेंट्रीपिटल पढ़ा, ऐसा सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा, ऐसा सेंट्रीपिटल भी ऐसा पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल भी ऐसा पढ़ा, उसके बाद हमने बैंक रोड में पढ़ा तो भी सेंट्रीपिटल ही आ रहा था ऐसा, हमने उसके बाद में वेल ऑफ डेथ पढ़ा, उसमें भी हम ऐसे चला रहे थे बाइक, उसके बाद में हमने बैंक कर्व रोड पढ़ा, उसमें भी हम ऐसे चला रहे थे बाइक, हमने अभी लास्ट टॉपिक जो पढ़ा है इसमें दैट इज कोनिकल पेंडुलम, वो भी ऐसा ही सर्कल बना रहा था, मतलब अब तक सारे जलेबी बना रहे हैं। ठीक है, सर्कल में ऐसे में ही घूम रहे हैं, ऐसे में ही घूम रहे हैं। अब कहानी क्या होगी, ये ऐसे को मैं ऐसा कर दूं, मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, वापस अपना आइकॉनिक चार्ज चला, तो रुको। अब तक चीजें ऐसी घूम रही थी सर, ऐसी घूम रही थी सर, अब ऐसी घूम रही थी सर, अब चीजें बस अब ये टूटे ना, दुआ करना, अब ये ऐसे घूमेगी, ये टूटना नहीं, देखो 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 ऐसा घूम रही है। ठीक है, ऐसा घूम रही है, चार्जर भी लाइक मेरी वाट लगा दोगे सर। ठीक है, समझा? तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आप सपोज एक स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग में एक बॉब बांधे या फिर एक कोई भी आयरन वगैरह कुछ बांधे, बॉब बांधिए, उसको आप सर्कल फॉर्म में सिंपली घुमा रहे हो, सिंपली ऐसा घुमा रहे हो, तो कैसा घूमेगा वो? सपोज ये मेरा बॉब है, इसको मैं घुमाऊंगा तो ये ज्यादा ही सर्कल को मेरे पोलियो हो गया था, ये ऐसा घूमेगा, ऐसा सर्कल बनाएगा, सर्कल बनाएगा, इग्नोर द सर्कल, इग्नोर द सर्कल, जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, हो गया, ये मैं सेंटर समझता हूं, मैं यहां से मैं बॉब को घुमाऊंगा तो ऐसा घूमेगा, ये है इसका टॉप मोस्ट पोजीशन, ये है मेरा टॉप मोस्ट पोजीशन। ठीक है, टॉप मोस्ट पोजीशन, और ये है इसका, जब ये नीचे आएगा तो ये है इसका बॉटम मोस्ट पोजीशन। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ बहुत सारी चीजें करेंगे। ठीक है, ये है आपका बॉटम मोस्ट पोजीशन, और ये जो आपका बीच में ये आपका मिड एंगल पोजीशन, ये आपका मिड एंगल पोजीशन, मतलब बीचों बीच। ठीक है, ये तीनों पोजीशंस को देख लो, पहला क्या है, सबसे ऊपर है तो टॉप मोस्ट पोजीशन, और ये एकदम नीचे है तो बॉटम मोस्ट पोजीशन, और साइड में है तो मिडवे पोजीशन। ठीक है, साइड में है तो मिडवे पोजीशन, डन, मिडवे पोजीशन। ओके ओके, अब देखो ध्यान से, अब इसके बॉब के ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब सिंपली नीचे है तो नीचे mg तो लगता ही है, यूनिवर्सल है सर, यूनिवर्सल है, लग गया mg, mg लग गया, mg लग गया, mg लग गया, उसके बाद में अब नीचे और इसमें टेंशन भी लग रहा है सर जी, टेंशन भी लग रहा है, स्ट्रिंग पे टेंशन आ रहा है, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर जा रहा है, देखो ये इससे दूर ही आया है। ठीक है, दो नीचे क्या क्या लग रहा है, टी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, mg लग रहा है, टेंशन लग रहा है, mg लग रहा है, और एक क्या लग रहा है उसमें v1 वेलोसिटी लग रहा है, वेलोसिटी लग रहा है। ओके, अब ध्यान से देखो, हाँ इसको मैं बोल दूं टेंशन 1, आप अलग अलग पोजीशन में देखेंगे, ऐसे टेंशन में इसको मतलब वेलोसिटी 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है सर, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, ध्यान दो, वो किसकी वजह से हो रहा है, इसको सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है, सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है इसको, टी और mg, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये चीज, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is achieved by T and mg। ठीक है, T1 और mg, T1 और mg, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू T1 प्लस mg। ओके, देखो सेम सेंट्रीपिटल किसके बराबर है, यहाँ पे टेंशन और mg दोनों साथ में लग रहे हैं, टेंशन और mg दोनों साथ में लग रहे हैं। ओके, साथ में लग रहे हैं, अगर मैं यहाँ से सिंपली टेंशन निकालना चाहूँ तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू, उसको वहां भेजो, ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। देखो ये मेरा T1 निकल गया, सिंपल, ये मेरा T1 डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, मेरा T1 डायरेक्ट निकल गया, ये आगे काम आएगा, अभी नहीं। ठीक है, मेरा T1 निकल गया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है सर, टेंशन और mg की वजह से, टेंशन और mg की वजह से। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हमने टेंशन भी इजीली निकाल लिया है। ठीक है,
अब इसके बाद में एक चीज और देखो, जब इसमें टेंशन मिनिमम रहेगा, तो टेंशन मिनिमम कब रहेगा, ध्यान से देखो, किसी भी चीज में टेंशन कब आता है, जब उसको हम खींच के रखते हैं, जब उसमें तनाव होता है। तो इसका वाइस वर्सा है, इसका उल्टा कर दो, अगर हम चीज को ढीला करेंगे तब उसमें टेंशन कम होगा, तब उसमें टेंशन कम होगा। जब चीजों को खींच के रखे तो टेंशन बढ़ा, चीजों को जब ढीला हो जाए टेंशन कम हो गया। तो इसका मतलब अगर ये स्प्रिंग जो है एकदम टाइट है, इसमें टेंशन फुल है, अगर इसको मैं लूज कर दूं तब मेरा टेंशन जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा वायर, इसको आप स्ट्रिंग समझो 2 मिनट के लिए, ठीक है, ये है मेरा सीधा, अभी एकदम इसमें टेंशन है, देखो मैं एकदम खींच रहा हूँ, ताकत टेंशन है। अगर मेरे को इसमें टेंशन रिड्यूस करना है तो मेरे को इसको छोड़ना होगा। अब जैसे छोड़ूंगा देखो ये मुड़ना चालू हो गया, ठीक है, खींचा, टेंशन आ गया, छोड़ा, मुड़ना चालू हो गया। इस मुड़ने को हम बोलते हैं स्लैग फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्लैग फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है, समझा? स्लैग फॉर्मेशन। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं फॉर मिनिमम टेंशन देयर इज स्लैग स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में स्लैग फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, जो आपका टेंशन है T1 वो निकल के आ जाएगा 0। टेंशन कितना, जब टेंशन है ही यहाँ पे हम टेंशन को नेग्लिजिबल कर दे, सपोज टेंशन नहीं है, लूज हो गया है, तो जब ये लूज होगा तब हमको सिंपली, फॉर एग्जांपल आप सर्कल के ऊपर खड़े हो, आपको बस हल्का सा कोई धक्का दे दे, आप खुद ब खुद नीचे जाओगे, राइट। सेम ऐसे ही अगर ये लूज हो गई तो फट से नीचे आएगा, पर हम इसको लूज होते हल्का सा धक्का दिए तो सर्कल फॉर्म करके नीचे गिरेगा, है ना। इमेज बनाओ, इमेज, ये देखो ये सर्कल फॉर्म करेगा, सर देखो पहले ये ऐसा टाइट है, इस पे हम हल्का सा इसको स्लैग फॉर्म होगा, ये जो स्ट्रिंग है ना ये थोड़ा लूज हो जाएगा और हम इसको धक्का देंगे ना तो सर्कल फॉर्म करके नीचे आएगा, ठीक, मतलब ऐसा सर्कल फॉर्म में नीचे आएगा। तो ये जो नीचे आ रहा है यही हमको अब इसमें देखना है, ठीक है। टेंशन 0 हो गया, तो अगर इसमें मैं टेंशन 0 करूँ, इधर आ जाऊं, टेंशन में इसमें 0 करूँ तो क्या हो जाएगा, mv² टेंशन को हटा दो, सिंपली क्या आ गया आपका, इज इक्वल टू mg m से m काटो, क्या निकल के आ रहा है आपका, v² इज इक्वल टू rg, r को उधर भेज दो, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू √rg। समझ में आया? ये आपका इस वेलोसिटी से आपका नीचे गिरेगा, इस वेलोसिटी से नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर से इस वेलोसिटी से नीचे आएगा, और ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी है, ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी है ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, मतलब VCM की मिनिमम वेलोसिटी है, ये √rg, ठीक है, √rg, राइट, क्लियर। तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, बीच में बड़ा सा आ गया ये, ठीक है, क्लियर। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका भी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ये हो गया पहला पार्ट हो गया आपका, हमने इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन के बारे में निकाल लिया, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, टॉप मोस्ट पोजीशन। ये आपकी जो भी कहानी थी ये टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर थी, किसके ऊपर थी, टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर थी सर जी, टॉप मोस्ट पोजीशन, ठीक है। टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमने निकाला, कितना निकल के आया, मिनिमम वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू √rg, ठीक है, √rg। अब बॉटम मोस्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट इसमें देखते हैं, बॉटम मोस्ट पोजीशन, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब, और ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, मैं बताता हूँ। देखो अभी नीचे आ गया, अब ये नीचे आने में इसको कुछ एनर्जी लगी क्या, नहीं ना, अब यहां से इसको एनर्जी लगेगी ऊपर जाने में, समझा, मतलब ये ऊपर से तो इजीली ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, अब नीचे से इसको भेजना है ऊपर, तब यहाँ पे वेलोसिटी भी ज्यादा लगेगी, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होकर ज्यादा जाएगी, ठीक है, मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी जाएगी, टोटल एनर्जी जाएगी, इसकी टोटल एनर्जी जाएगी, ठीक है, मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर T1 की और T2 की, मैं दोनों पोजीशंस की बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम यहाँ पे दोनों पोजीशन को रिस्पेक्ट में रखेंगे, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं, तो दोनों पोजीशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ टोटल एनर्जी ऑफ, अगर एनर्जी कंजर्व है तो उस केस में टोटल एनर्जी पहले जगह की और टोटल एनर्जी जो सेकंड पोजीशन है दोनों की सेम रहेगी, ठीक है, टोटल एनर्जी दोनों जगह की सेम रहेगी।
दोनों जगह की सेम रहेगी। अब टोटल एनर्जी क्या होता है सर, किसी भी बॉडी में टोटल एनर्जी कितनी होती है? नंबर वन, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को हम मिला लेंगे तो हो जाएगा टोटल एनर्जी। सेम वही मैं यहाँ लिख दूं, टोटल एनर्जी को मैं ब्रेक कर दिया तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। सिंपली मैंने इसको ब्रेक करके फैला के चीर के फाड़ के सामने रख दिया, ठीक है। टोटल एनर्जी को दो पार्ट में तोड़ दिया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, हाफ एम वी वन स्क्वायर, वन इसलिए डाला क्योंकि वन की बात कर रहे हैं, प्लस एम जी एच। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं बॉटम से एच बोलूं, सुनो, बॉटम से मैं हाइट निकालू, हाइट बॉटम से मैं इसकी मतलब ऊपर तक की हाइट निकालू, मैं वन की बात कर रहा हूँ, वन के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरी हाइट आएगी। तो ये आर है आपका रेडियस, ये आपका एक और एक आर है, मतलब दो रेडियस मिलके पूरा डायमीटर बन रहा है। तो सिंपली दोनों रेडियस 1 आर प्लस 1 आर कितना हो जाएगा, पूरा 2 आर, मतलब इसकी टोटल हाइट कितनी निकल के 2 आर। तो मैं एच की जगह में लिख देता हूँ 2 आर, ठीक है, एच की जगह में लिख दिया 2 आर, इतना क्लियर। और इसके बाद में सेकंड अब मैं सेकंड पोजीशन के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, इस जगह से इसी जगह पे, तो इस जगह से काइनेटिक एनर्जी कितने की, हाफ एम वी 2 का स्क्वायर प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है एम जी। अब यहाँ की जो हाइट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ से मुझे यहीं की हाइट निकालना है, समझा, समझा, देखो, मतलब इस जगह से, अभी पहले केस में क्या किए थे हमने, यहाँ से इसकी हाइट निकाली थी इतनी बड़ी, अब यहाँ से इसी की हाइट निकाल रहे, तो मतलब जगह पे ही है ये, तो इसकी हाइट क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे h जो हो जाएगा वो 0। अब 0 से कुछ मल्टीप्लाई हो गया 0, तो ये पूरा टर्म आपका हो जाएगा 0 और ये पूरा टर्म हट जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसकी सेकंड की हट गई। तो ये फाइनल मेरा निकल के आया, समझ में आया क्या क्या, पहले काइनेटिक एनर्जी लिखा, फिर पोटेंशियल एनर्जी की हाइट में गए मैंने को, तो पहले में 2 आ रहा है कि दोनों रेडियस मिला, और सेकंड में 0 हो गया, और 0 क्यों हुआ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी इसका पूरा 0 हो गया। अब हमारा ये स्टेप देखो, यहाँ पे इसमें क्या है जो मैं लिखा हूं, यहाँ पे v देखो, v दिख रहा है, v दिख रहा है, v है ना, v। अब ये v जो है हमने अभी निकाला है, क्या है सर, अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी, और यहाँ पे v स्क्वायर की बात की गई है, तो जब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये आर जी हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसा, हाफ एम आर जी, डन, ठीक है। v स्क्वायर की जगह लिख दिया, v था अंडर रूट आर जी, तो v स्क्वायर हो गया आर जी, प्लस ये सब ऐसे रख दो, एम जी या फिर 2 एम जी आर, ऐसे अच्छे से थोड़ा दिख रहा है, 2 एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी 2 स्क्वायर प्लस 0। यहाँ तक डन, यहाँ तक डन, खाली एक ही चेंजेस हुआ इसमें, एक ही चेंजेस हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब इस पूरे टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हाफ इंटू 2 क्या हो गया सर 1, तो इसको सीधा लिख दो एम आर जी, कोई चेंजेस नहीं, प्लस 2 इंटू 2 4 एम जी आर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 1 हो गया, तो हो जाएगा एम वी 2 स्क्वायर, डन, समझ में आया, समझ में आया, इतना हो गया, समझा, समझा। अब m सारा उड़ा दो, m m m कटा, m m m कटा, m m m कटा, m m m कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है फाइनली, यहाँ बचा rg, यहाँ बचा 4rg, rg और 4rg, rg और 4rg टोटल मिलकर क्या हो गया, प्लस हुआ तो हो गया 5rg इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर, ठीक है, 5rg इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे v2 का स्क्वायर मतलब v2 क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर हटा तो आ जाएगा रूट, तो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg, अंडर रूट 5rg, मतलब इस सेकंड पॉइंट का जो v2 होगा, मतलब सेकंड पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी आ जाएगी अंडर रूट 5rg, अंडर रूट 5rg, ठीक है, अंडर रूट 5rg। पहले की क्या आई थी, अंडर रूट rg, इसकी आई थी, इसकी आई है अंडर रूट 5rg, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, दोनों की वेलोसिटी निकल गई, और ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, नीचे नहीं दिखेगा ऊपर लिख दो, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, डन, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये आपका पहला टॉप मोस्ट हो गया, बॉटम मोस्ट हो गया, ठीक है। अब मिड एंगल देखेंगे, ठीक है, मिड एंगल देखेंगे, उसके लिए मिटा देता हूँ, पहले एक बार देख लो, फिर हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। हाँ मैं लगे आता, अगर मैं इसमें टेंशन निकालना चाहूँ, हाँ टेंशन में भूल गया, लगे आता अगर मैं टेंशन निकालना चाहूँ इसमें टेंशन, तो टेंशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, T2 पे, T2 जो है, T2 लगे यहाँ पे, T2 का मैं टेंशन निकालूं, T2 का टेंशन निकालूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वहां पे जो T2 है
T2 है और ये T2 ऊपर लग रहा है इस पॉइंट पे और V mg नीचे लग रहा है, mg हमेशा नीचे लगता है और V2 इधर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है मेरा सेंटर की तरफ वो क्या है सर, इसको मैं लिखूं नेट फोर्स जो मैं सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है वो मैं अगर लिखूं तो जाएगा T2 नेट फोर्स क्या है, क्या एक्ट कर रहा है T2 माइनस mg, मतलब नेट, अगर इसका नेट निकालते हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं T2 निकालू तो हो जाएगा T2 इज इक्वल टू उधर चला जाएगा, हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। आ गया टेंशन 2। अब ध्यान से देखोगे आप, पहली बॉडी का टेंशन और दूसरी बॉडी का टेंशन में बस एक फर्क है कि यहाँ पे आपका माइनस हो रहा था, यहाँ पे आपका ऐड हो गया, यहाँ पे mg माइनस हुआ था, यहाँ पे mg ऐड हो गया। यही रीजन है, यहाँ पे टेंशन कम है और यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम रहेगा, और जितना मैक्सिमम टेंशन रहेगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, और यहाँ टेंशन कम और मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, समझ में? फॉर एग्जाम्पल ये समझो, इसको जितना टेंशन है ना उतना घिसेगा, जितना टेंशन है उतना घिसेगा, उतना फास्ट जाएगा, और इसका जितना कम टेंशन है उतना रिलैक्स रहेगा, उतना कम। समझ में आया? ये आपका आ गया पूरा कच्चा चिट्टा, पहला और दूसरा। अब मिड एंगल बाकी है। ठीक है, अब मिड एंगल देखते हैं। अब मिड एंगल पे ऐसे सेम कहानी मिड एंगल पे, पहले मैं मिटा देता हूँ फिर मिड एंगल पे देखते हैं। आप ध्यान से देखोगे ना तो चीजें इतनी हार्ड नहीं है। पहले हमने एक एक करके, पहले एकदम सीरीज में जा रहे हैं एकदम इजीली। पहले हमने देखा VCM क्या होता है, फिर उसमें एक एक पॉइंट देख रहे, ऐसा ऐसा चीजें सारी इजी है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट जो मैंने बोला, अरे शिट मैंने तो डायग्राम में मिटा दिया। ठीक है, चलेगा, हो जाएगा, उसके बिना कर लेंगे। तीसरा आप देखते हैं हम मिड एंगल। मिड एंगल की बात किया था जो मैंने, मिड एंगल, तो मिड एंगल में जो मेरा यहाँ का कोने का था इसमें V3 लगेगा, आपके वेलोसिटी V3 वेलोसिटी है। ठीक है, V3 वेलोसिटी है, और यहाँ पे हम लोग थर्ड और सेकंड दो को रिस्पेक्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा ऑफ सेकंड और थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकंड और थर्ड कर रखें तो यहाँ पे हो जाएगा T टोटल एनर्जी ऑफ सेकंड प्लस टोटल एनर्जी ऑफ थर्ड, हमने यहाँ पे देखना है। तो इसको मैं ब्रेक करूँ तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड प्लस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड। सेम है, सेम इसके पहले की तरह करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड आ जाएगा हाफ mv2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो पूरा इसके पहले जीरो हो गया था तो इसको हटा ही देते हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉरी ये हो जाएगा हाफ mv3 का स्क्वायर प्लस mgh का mgh। ठीक है, हो गया, इतना डन, इतना डन, इतना डन, इतना डन। अब ध्यान से देखो, इसके पहले यहाँ भी हाइट का गेम है। हाइट जो है इस कॉर्नर से सेंटर तक, देखो ये इतना ही था खाली, ध्यान से देखो, नीचे से था तो पूरा ऊपर से लिए थे, यहाँ पे सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं बस, सेकंड की। तो यहाँ पे हाइट सिंपली रेडियस है तो h की जगह मैं लिख देता हूँ r। ठीक है, h की जगह मैं लिख देता हूँ r, डन। h की जगह मैंने लिख दिया r, बाकी देखो बाकी सब सेम है, हुआ खाली h की जगह मैंने थर्ड वाले में h की जगह मैंने लिख दिया r, बाकी सारा का सारा सेम है। ठीक है, ठीक है, और हमने V2 अभी निकाल के आया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं m हाफ m V2 हमने अभी निकाल के आया, अभी यहाँ पे जस्ट हमने निकाला था लास्ट में, अभी हमने निकाला था V2 क्या आया था आपका सर जी, V2 आया था आपका फाई rg, V2 आपका आया था फाई rg, V2 आपका आया था फाई rg, सेम लिख दो, V2 की जगह लिख दो फाई rg इज इक्वल टू हाफ mv3 का स्क्वायर प्लस mgr। देखो ये स्टेप वाइज आ रहा है, स्टेप वाइज आ रहा है, ये V2 की जगह, डरना नहीं, अभी हमने निकाला था सेकंड का जो वेलोसिटी था वो क्या था आपका फाई rg। ठीक है, फाई rg। अब सिंपली ये जो पूरा टर्म है आपका, इसको डिवाइड कर दो, इसको 2 से ले लो। देखो अभी जो पूरे टर्म को मैं 2 से अगर डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये आपका हो जाए, ये हाफ इंटू 2 1 हो गया, तो इसको फाई mrg इज इक्वल टू ये हो गया mv क्यूब का r प्लस 2mgr। इतना डन, इतना डन, इतना डन। अब 2 को उधर भेज दो, देखो क्या आ जाएगा, ये उधर आया 2 प्लस यहाँ का माइनस हो गया तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 2 3 5 mgr इज इक्वल टू mv3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, m से m काटो, देखो क्या मिल रहा है मुझे अभी
मुझे यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है मुझे 3 g r इज इक्वल टू v3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या निकल के आ मेरी v3 की, जो थर्ड पोजीशन की मेरी वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, v3 का स्क्वायर आ रहा है, तो v3 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3gr या फिर 3rg, जो आप बोलो 3rg अच्छा लग रहा है बोलने में, 3rg। ठीक है, समझ में आया। तो थर्ड हमारा हमारा सबसे ऊपर का क्या आया था, अंडर रूट rg, और हमारा नीचे क्या आया था, अंडर रूट 5rg, और हमारा थर्ड मिडवे का आएगा अंडर रूट 3rg। बस इतना याद रखना है। जो सेंटर जो बॉटम से लेके यहाँ तक आएगा, अगर कोई पूछ लिया सर कि बॉटम से लेके यहाँ तक कितना वेलोसिटी लगेगा मिडवे तक, तो अंडर रूट 3rg, अंडर रूट 2rg, वो यहाँ पे नहीं कहने हमने लिखा है, यहाँ पे अंडर रूट 2rg। अगर आप नीचे से 5rg लगाओगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, और 3rg लगाओगे 2rg लगाओगे तो मिडवे तक पहुंचोगे, मिडवे से 3rg लगाओगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। समझ में आया। टोटल 5rg है, अब यहाँ तक 2 लगा और वहां तक 3, तो टोटल 5rg। समझ में आया, समझ में आया, वही हमने निकाला। पहले हमने टॉप मोस्ट देखा, फिर बॉटम देखा, फिर मिड एंगल देखा। समझा, समझा। 3 के तीनों हो गया, 3 के तीनों हो गया, इजी इजी। अब ये आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका, थोड़ा सा सुनने में इसका नाम थोड़ा अतरंगी लगेगा, पर टेंशन मत लो, अतरंगी को भी हम अच्छा कर देंगे। स्पीयर ऑफ डेथ। सर आप यहाँ क्या करने आए हो, डेथ ही डेथ कर रहे हो इस लेसन में यार। पहले आपने किया है वेल ऑफ डेथ, अब करो स्पीयर ऑफ डेथ, तो डेथ ही डेथ है। देखो ज्यादा मत करो वरना आपकी फिजिक्स पढ़ के हो जाएगी डेथ। शुभ शुभ बोलो, गलत हो गया। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे ना सिंपली एक सर्कल ऐसा रहता है। अब सेम सेम जो आपने देखा था वेल ऑफ डेथ में, आपसे ऐसा घूमता है ना, इसलिए ऐसा घूमेगा भाई, मोटरसाइकिल से ऐसा घूमेगा उल्टा, ऐसा खड़ा, मतलब इसके पहले ऐसा घूम रहा था, इस बार ऐसा घूमेगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्पीयर ऑफ डेथ, ऐसा 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 ऐसा। तो यहाँ पे सपोज एक बॉडी है, वो मूव कर रही है इस ऐसे में, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, तो इसके ऊपर इस बॉडी पे लगेगा आपका नीचे, यहाँ पे देखो इसके पहले टेंशन लग रहा था, यहाँ पे टेंशन की जगह लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट है ना बॉडी का कांटेक्ट इससे मेंटेन रहना चाहिए, तो ये नॉर्मल रिएक्शन। और हमको इसमें फाइंड करना है कि कैसे ऐसा कौन सा टाइम है कि जब ये कांटेक्ट जो है इसे छूट जाएगा। कांटेक्ट कब छूटेगा वो हमको वेलोसिटी उसकी फाइंड करना है, कितनी मिनिमम वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि इसमें लगा हुआ रहे। ऐसा कौन सा वेलोसिटी उसको पार करने के बाद यहाँ से छूट जाएगा, मतलब उसको पार करने के बाद यहाँ से यमराज के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे इसके पहले हमने अब तक क्या देखा था, हमने अब तक देखा था टेंशन के बारे में। तो यहाँ पे जो इंस्टेड ऑफ टेंशन, आप टेंशन की बजाय नॉर्मल रखना है आपको, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन रखना है, नॉर्मल रिएक्शन रखना है। और हमको सेम जैसे इसके पहले किया है ना, एज इट इज इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, एज इट इज इसको पहले सेम जैसे पूरा टेंशन किया ना हमने, इसके वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने सेम किया, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, सेम यहाँ पे नॉर्मल रख के ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तीनों सॉल्व करना है, बाकी सब सेम है। समझ में आया, समझ में आया। हम इसका डिटेल में नहीं देखेंगे कि हमने जो टेंशन देखा है ना ऑलरेडी सेम एज इट इज ए टू जेड वही है, बस नॉर्मल रिएक्शंस के, नॉर्मल रिएक्शन को कांटेक्ट में रखने को करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट है इसलिए कांटेक्ट फोर्स है। समझ में आया इतना, इतना समझा, इतना समझा, क्लियर क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, बस इतना ही था, इसका सिर्फ नाम ही डेंजर था, नाम बड़े दर्शन छोटे थे इसके, इसमें हमने ऑलरेडी बीसीएम में देख लिया है, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका नेक्स्ट है आपका व्हीकल, आपकी जो व्हीकल है ऑन टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉन्वेक्स ब्रिज। आप कॉन्वेक्स ब्रिज सुनकर डरो मत, कॉन्वेक्स मतलब तो मालूम ही होगा, ऐसा उभरा हुआ हिस्सा। आप बाइक चलाए हो, चलाए हैं जी सर, चलाए। कभी भी ज्यादा जोश में जब चलाए होगे आप, आपको ब्रेकर नहीं दिखा होगा और आप बाइक को धड़ाक से उड़ाया रहेंगे, और जब बाइक उड़ के गिरे रहेगी तो उसके बाद तो आप छोड़ ही दो, किसी को बेटा गलती से भी अगर उसको जुलाब होता रहेगा, और जब बाइक उड़ के गिरी रहेगी उसके बाद तो मैं बोल नहीं सकता, बहुत दर्द भरी कहानी है। ठीक है, ठीक है। आ जाओ पॉइंट पे आओ। तो व्हीकल मतलब इसमें क्या है, जो आपका सपोज ब्रेकर टाइप में है, आपकी व्हीकल आती है, इस पे चढ़ती है फिर नीचे आती है, तो ऐसा पॉइंट हमको देखना है जब ये इतना, देखो आप नॉर्मल जब आते हो स्लो करके तो नॉर्मल चले जाते हो, पर जब स्पीड में आते हो ना आप, आपकी व्हीकल आती आती यहाँ से उड़ जाती है फिर नीचे गिरती है, तब आपको झटका लगता है। तो जो उड़ रही है, जो इस जगह को छोड़ रही है,
वो हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। जब वो जगह को छोड़ेगी तो हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। इस जगह को छोड़ेगी वो हमको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल जब इसके टॉप पे है, आपको इसके टॉप पे कॉन्वेक्स ब्रिज है, इसके टॉप पे एक बॉडी है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? सबसे पहले तो इसका लगा है न्यूटन, देखो न्यूटन बोलो, सॉरी यार, नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन, मेरे को न्यूटन से पर्सनल ऑब्सेशन है, क्या करूं, नॉर्मल रिएक्शन, और इसका नीचे की तरफ mg, और इधर इसकी कुछ वेलोसिटी से आ रहा होगा, ठीक है। ये तीनों फोर्स इस पे एक साथ लग रहे हैं, ये तीनों फोर्स इस पे एक साथ लग रहे हैं। तो इसमें देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो मतलब जो ऐसा फॉर्म आर्क फॉर्म कर, जहां भी आर्क फॉर्म होगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आर्क फॉर्म जो हो रहा है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है सर? ये दोनों का नेट, एन और mg का नेट, तो इसका क्या हो जाएगा, एन अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। डन। क्या हुआ, एमवी इसमें आपका सेंट्रीपिटल किसके बराबर है? दोनों का नेट निकाला मैंने, दोनों का नेट निकाला, दोनों का नेट निकाला। अब सर जब ये उड़ेगा, जब यहां से उड़ जाएगा, जब यहां से उड़ जाएगा, तब कांटेक्ट नहीं रहेगा इसके और टायर और ब्रेकर के बीच में। जब कांटेक्ट नहीं रहेगा तो कांटेक्ट फोर्स भी तो नहीं रहेगा। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी? अब आगे तो आप कहानी बनाते जाओ। तो जब कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो कांटेक्ट फोर्स कहां से आएगा? तो कांटेक्ट फोर्स हमारा है नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ही नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका हो गया जीरो। यहाँ पे मैं नॉर्मल रिएक्शन को मान के चलूंगा जीरो, नॉर्मल रिएक्शन को मान लूंगा जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर, मैं बोला अगर फॉर नो कांटेक्ट, कांटेक्ट है ही नहीं, तो मेरा एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। तो यहाँ में एक मेरा क्या बनेगा, एम जी, देयरफॉर एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम काटो और v ये बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, देन v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। ये आपकी है वेलोसिटी, ये आपकी है ये आपकी है मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपकी है मैक्सिमम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप चल सकते हो और आपकी जो बाइक है वो उड़ जाएगी, कांटेक्ट छोड़ देगी, ये आपकी वेलोसिटी। समझा? समझ में आया? इस वेलोसिटी को रीच करने के बाद आपकी बाइक छोड़ देगी। समझा? अब यहां पर आके आपका सारा का सारा जो यूसीएम था, इस चैप्टर में एक पार्ट था यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो यहाँ पे आके सक्सेसफुली खत्म होता है। सर्वाइव कर लिया आपने, ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ पे आके यूसीएम खत्म होता है। अब इसके बाद से हम और देखेंगे जिसमें थोड़ा और कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, सेम एज इट इज नहीं आएगी, थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक समझ में आया है तो एक बार अच्छे से देख लो, और यहाँ तक अगर देख लिया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम धीरे धीरे हर रोज यहाँ पे नए नए वीडियो, अलग अलग वीडियो डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप देखो पूरा वीडियो अच्छे से लेक्चर देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द लेक्चर, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट विशेस, थैंक यू।